हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेस्टियल टैरो। तो आज मैं करने वाली हूँ रीडिंग कि क्या आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। ओके, तो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो, ठीक है। एंड जिस भी भगवान जी को मानते हो उनका भी नाम आप मन में 3 बार ले लो। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, देन मैं कार्ड्स को एक एक करके निकालूंगी बाहर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या आ रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी गॉट 7 ऑफ कप्स। कार्ड्स दिख रहे हैं? मुझे लग रहा है कम दिख रहे हैं। Okay, next we have 2 of Pentacles. Then we have 4 of Pentacles, Ace of Pentacles. Pentacles के कार्ड बहुत आ रहे हैं। Okay, the Death. And the Temperance also. चलिए, तो गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपके पर्सन है ना, सोचते तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सोचते हैं। आपको याद तो बहुत करते हैं, ठीक है, क्योंकि वी हैव दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जिसका मतलब ये है कि पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, आपको याद करते हैं, मिस भी काफी ज्यादा करते हैं। ओके, उसके बाद आया था 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो कि दिखाता है एक कंफ्यूजन को। कंफ्यूज तो ये हमेशा से ही रहते हैं गाइस, आपके पर्सन तो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, इनका जन्म से अधिकार है कंफ्यूज रहना। अब आई डोंट नो कंफ्यूज किस बात को लेकर है, आपको लेकर है, अपने करियर को लेकर है, या आपको और अपनी फैमिली को लेकर है। कुछ तो है, कुछ स्नीकी तो है यहाँ पर, ठीक है। शायद पास्ट की एनर्जी है ये, जहां पर इन्होंने किसी ऑप्शन की वजह से या किसी और चीज की वजह से, मे बी अपने करियर की वजह से, बिकॉज वी गॉट पेंटिकल्स कार्ड, बहुत सारे पेंटिकल्स कार्ड हैं हमारे पास यहाँ पे। मनी प्रॉब्लम है, आपका करियर हो गया, फिनेंसेस हो गए, स्टेटस हो गया आपका, तो उस चीज के प्रति ये ज्यादा वहां पर इनका झुकाव रहा है, आपके प्रति नहीं इतना झुकाव। और मे भी इसी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आए हैं। ओके, तो करंट एनर्जीज में भी चल क्या रहा है? ये डियर आपके जो पर्सन है ना, अभी हो रहे हैं कंफ्यूज्ड। अब कंफ्यूज किस बात को लेकर हो रहे हैं कि इनको ना समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हुआ क्या, नो कांटेक्ट आ कैसे गया, जबकि गलती कहीं ना कहीं इनकी भी थी। हो सकता है इन्होंने उतने एफर्ट्स ना डाले हों, ठीक है, जितना आप डिजर्व करते हो। मे बी आपको टाइम ना दिया हो, मे बी आपको चूज ना किया हो, किसी और चीज को चूज कर लिया हो आपके ऊपर। तो कमिटमेंट इशू भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कई लोगों का, क्योंकि इन्होंने काफी ना लाइट हार्टेड एनर्जीज रखी हैं हमेशा। कमिटमेंट की तरफ तो कभी गए ही नहीं है, ना कभी सोचा। इन्होंने देखा था देखेंगे, टाइम के साथ देखेंगे क्या होता है, क्या होता है। मे बी अदर ऑप्शंस भी इन्होंने देखे हों आपके साथ साथ, जिसका आपको बाद में पता चला हो। पर आजकल तो भाई ये होता है कि अदर ऑप्शन पहले ही होता है और आपको पता चलता है कि आप अदर ऑप्शन हो इनकी लाइफ में। आजकल ये भी बहुत है। तो ये सब चीजें रही हैं जो कि नो कांटेक्ट का कारण बनी हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये सोच क्या रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट की जाए, कुछ ऑफर दिया जाए, कुछ बातचीत शुरू की जाए, किसी तरीके से तो बातचीत हो, चाहे एक हाई का मैसेज ही मैं भेज के देखता हूँ या देखती हूँ कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि चीजें आप दोनों के बीच में अभी हाल फिलहाल में खत्म है, जैसे जैसे इनको लग रहा है कि ना स्टॉप हो चुका है। बिल्कुल पॉज नहीं कहूंगी, स्टॉप ही कह दूंगी कि बिल्कुल स्टॉप है। कुछ भी इनको उम्मीद नहीं है कि आगे आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। खुद तो इन्होंने कभी एफर्ट्स डाले नहीं है इतने ज्यादा, हमेशा आप ही इनके पीछे भागे हो, हमेशा आपने ही इनको बोला है कमिटमेंट दो, रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। इस पर्सन ने उतना
सीरियसली इस कनेक्शन को लिया नहीं, इन्होंने सोचा देखेंगे, अभी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, अभी मुझे करियर बनाना है, अभी मुझे फैमिली को देखना है, अभी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अरे भाई जब इंपॉर्टेंट नहीं था रिलेशनशिप आपके लिए तो फिर आप रिलेशनशिप में गए क्यों? आपने सामने वाले के इमोशंस को, उसके टाइम को अपने साथ इन्वेस्ट करवाया ही क्यों? ठीक है, आते टाइम तो रिलेशनशिप में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए होंगे, नहीं मैं खुश रखूंगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हम लोग शादी करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए। लेकिन जब ग्राउंड पे जब चीज आई, जब रियलिटी सामने आई, तो आपको समझ में आएगी यार बंदा उतने एफर्ट्स तो डाल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये तो बस वही चल रहा है कि कभी ऑन ऑफ में डाल रहा है, कभी लेस कांटेक्ट में डाल रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, मिलना है, बात करनी है, दैट्स इट। इसके आगे भाई क्या रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है हमारा? रिलेशनशिप का एक मंजिल होती है ना, क्या मंजिल है हमारे रिलेशनशिप की? आपने ये सवाल इनके सामने डाले हैं और फिर क्या किया इस पर्सन ने? पर्सन भाग गया आपको छोड़ के कि भाई यहाँ तो ये तो सीरियस हो रखी है, ये तो सीरियस हो रखा है, मैं तो इतना सीरियस नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए बातचीत कर रहा था, मैं तो ये देख रहा था गो विद द फ्लो, देखते हैं कहाँ तक ये चीजें जाती हैं। आप तो पीछे ही पड़ गए इनके, जबकि ये पीछे पड़ना नहीं था, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। आपके लिए रिलेशनशिप भाई एक रिश्ता है, आप बहुत वैल्यू करते हो अपने रिलेशनशिप की, आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, आपको टाइम भी चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए, आपको इनसे बात भी करनी है, लेकिन इनके लिए टाइम दे तो रहा हूँ, टाइम दे तो रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ तो सही चल रहा है। इनको कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं रिलेशनशिप में, क्योंकि सीरियस नहीं थे रिलेशनशिप के लिए। इनको ये था कि ठीक है देख लेंगे, टाइम के साथ देखेंगे, तो ये चीजें चल रही थी उस टाइम। बट अभी क्या हो रहा है ना कि अभी ये पर्सन अब सोचने लगे हैं, ये जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन पीरियड आया है आप दोनों के बीच में, यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो इनके दिमाग की बत्ती जली है। देखो यहाँ चली है ना दिमाग की बत्ती। अगर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करे हैं इन भाई साहब ने या बहन जी ने, वहां उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो आपके साथ थी, वहां वो सीरियसनेस, वहां वो प्यार, वहां वो चीजें इनको नहीं मिली जो ये सोच के गए होंगे वहां पर। अब इनको असलियत इनको अब पता चल रही है कि भाई रियल प्यार, रियल ग्राउंडेडनेस, रियल जो एक एनर्जी होती है ना, हीलिंग वाली एनर्जी, वो तो आप ही के पास थी, वो तो आपके अलावा कोई इनको दे ही नहीं सकता, और ये कहीं सेटिस्फाई होंगे भी नहीं आपके अलावा, जितने मर्जी रिलेशनशिप्स में चले जाएं। ओके, तो अभी क्या है, अब सोच रहे हैं चलो जाते हैं, बात करते हैं, ऑफर करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एक आफ्टर अ पॉज आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आनी स्टार्ट हो गई है। पर्सन एक्शन भी लेगा, पर्सन एफर्ट्स भी डालेगा, हाँ उतने तो नहीं डालेगा जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट यस पहले से बेटर ही डाल रहा है और आने वाले समय में डालेगा भी। ओके, सो देखते हैं ये कब तक ये एनर्जीज चलती हैं, ये एनर्जीज कब तक रेजोनेट कर सकती हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। डिवाइन प्लीज बताइए कब तक कर सकती हैं, कब तक कर सकती हैं। ओके, देखिए इन 3 वीक्स, अभी से लेकर इन 3 वीक्स के अंदर तक ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर जाएंगी। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।